हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है कि मेंस की डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं 18 अक्टूबर, 19, 20 और 21। 20 और 21 जितने भी बच्चे प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी अच्छी तैयारी कर रखी है और उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि अब सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। साथ ही साथ अभी कोरोना का जो समय चला है, कोरोना का जो दौर चला है, लगभग एक ज़िंदगी सबकी ठहर सी गई थी। सारे कोचिंग क्लासेस बंद थे, कक्षाएं बंद थी, ग्रुप स्टडी, कुछ लोग ग्रुप स्टडी करते थे, उनकी ग्रुप स्टडी बंद हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया था। तो मेंस का डेट डिक्लेयर होने से बहुत से बच्चों का हम सभी सर के पास फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेंस का डेट आ गया, बहुत जल्दी आ गया। एक डर लग रहा है हमको कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स के बाद मेंस होना तय है। कब होगा ये अलग बात थी, लेकिन होना तय था, ये तो हमें मालूम है। उस कॉन्फिडेंस पे हमको आगे तैयारी करते रहनी थी। आपने किया भी है, बट होता ये है, एक मानवीय प्रवृत्ति है कि जब परीक्षा की घड़ी सामने आती तब एक डर पैदा होता है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस प्लस मैनेजमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाओ। देखो, आप लाखों लोगों के बीच आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और उन लाखों लोगों को आपने पीछे करते हुए मेंस में अपीयर किया, मतलब यू आर कैपेबल। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये आपने लाखों लोगों को पीछे करके मेंस में अपीयर हुए हैं आप, मतलब आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डरने वाली बात ही नहीं है। आप में वो क्षमता है, वो एबिलिटी है आप में, आप खास हैं। आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे, प्री की तैयारी कर रहे थे, तब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को भी आप लोगों ने देखा होगा जो जिनका नॉलेज देख के आपको लगा होगा कि यार ये तो इस बार सेलेक्ट हो जाएगा। आपको लगा होगा वह मेरे से अच्छा कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आया होगा तब आप देखे होंगे शायद वह ऐसे कुछ लोग मेंस के लिए अपीयर नहीं हुए, बट आप हो गए। तो सोचिए, आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अब चूंकि समय बहुत कम बचा है, तो इसको बिल्कुल मैनेज करके हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है और मैनेज करके हमको अभी बचे हुए समय को यूज करना है। दो चीजें हैं, या तो समय कम है करके डरिए और हिम्मत हार के फिर रेस से बाहर, या एक आत्मविश्वास रहना चाहिए, यस आई कैन, कर सकता हूं मैं। और बचे हुए समय को अच्छी तरह से मैनेज करते हुए, हम यूटिलाइज करते हुए, हम बहुत अच्छे से एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो कोरोना का समय चल रहा है और सामने एग्ज़ाम है, तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट होने से मतलब यहाँ पे भाग दौड़ करने से नहीं है। देखिए, पर्याप्त खाना और सोना है। खाना केवल उतना ही खाना जिससे भूख मिटे, मन को भरने के लिए नहीं खाना है। जिससे भूख मिटे, अगर इतना खाओगे तो नींद भी कम लेनी पड़ेगी, और जब नींद कम समय में आपकी नींद पूरी होगी, दिमाग अच्छी तरह से फ्रेश रहेगा, तब आप जो पढ़ाई करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से आप याद होता चलेगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये तो फिजिकली फिट होने की बात मैंने कही। ठीक है, अब एकेडमिक अगर देखा जाए तो देखिए, कम समय बचा हुआ है, हो सकता है इस कोरोना काल में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। तो सबसे पहला काम आपको करना है रिकॉल करना है। देखिए, इसके पहले आप बहुत सारी पढ़ाई किए हो। रिकॉल का मीनिंग है आपने अब तक जो पढ़ा था
पहले उसको एक बार रिवाइज करिए। जब आप वो रिवाइज करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा इतना सब तैयार हो चुका है, अब मुझे थोड़ा अब आगे बढ़ना है। रिकॉल हो गया तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस खुद ही डेवलप हो जाएगा कि नहीं, मुझसे बन रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, लोगों को डर लगता है कि हम भूल गए हैं। जब आप रिकॉल करेंगे तो अब याद आएगा कि कई क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं, अगर एक शब्द क्लिक कर गया दिमाग में तो पूरा का पूरा आंसर हमारे सामने छप जाता है। तो सबसे पहला काम है रिकॉल। आप रिकॉल करिए, उसे रिकॉल करिए जो आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले आप रिकॉल करिए। ठीक। सेकंड, पेपर वाइज, एक ही पेपर में आप जान रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट भी है। जैसे पहला लैंग्वेज का ही पेपर है, लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो पेपर है एक, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है उसमें। आप अपने हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे, आप पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो कंप्लीट एक पेपर तैयार करते हैं, फिर दूसरे पेपर में जाते हैं। जैसा उनको बेनिफिशियल लगे, जैसा उनको सुटेबल लगे वो करते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सेक्शन वाइज तैयार करते जाते हैं, जो कि और भी अच्छी बात है। उससे आपका क्या होगा, सभी पेपर आपका बैलेंस होकर आगे बढ़ता जाएगा। तो आप पेपर वाइज के बजाय सेक्शन वाइज जाइए, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज। ठीक है, ताकि बैलेंस होकर चले। अगर किसी पेपर में आपको कोई सब्जेक्ट लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट हैं, बचे हुए सब्जेक्ट को इतना अच्छी तरह कवर कर लीजिए कि उससे हम ज़्यादा नंबर गेन कर ले, और जो सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है उससे एक एवरेज नंबर ले आए, तो भी आप बहुत अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है। होता है कभी किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कुछ सब्जेक्ट में उसकी पकड़ कमज़ोर होगी। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो उसको बहुत स्ट्रांग रखिए, वहाँ से सारे नंबर गेन होने चाहिए, वहाँ से नंबर नहीं कम होना चाहिए। नो डाउट 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। अगर बेसिकली देखा जाए तो एक एवरेज अगर उसमें बांटा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन से 70 मार्क्स के और सेकंड सेक्शन से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस एक एवरेज आने को है। ठीक है। आप उन सब्जेक्ट्स को ध्यान रखिए जिसमें आप स्ट्रांग हो, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है। वहाँ से अगर आप नंबर खींच लेंगे तो जो एवरेज सब्जेक्ट है, एवरेज सब्जेक्ट में जो एवरेज नंबर अगर ले आते हैं तो उस पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक। तीसरी बात, आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करते रहना है। नो डाउट हम मेंस में इस चीज़ को हमेशा फॉलो करवाते हैं, लिखना जरूरी है। होता यह है कि हम जानते बहुत कुछ है, बट उसे जब परोसने की बारी आती है हम अच्छी तरह से परोस नहीं पाते, अच्छी तरह से लिख नहीं पाते। तो आप पूरे दिन में एक टाइम ऐसा फिक्स कर लीजिए जिसमें आप जो आपके आंसर मालूम है, जो आप पढ़ चुके हो, वो आप बिना देखे आप लिखेंगे। उससे 2 फायदे होंगे, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, दूसरा रिवीजन भी होगा, तीसरा प्रैक्टिस होगा लिखने का। जो मेंस दिए वो जानते हैं, या मेंस जब देते रहेंगे आप तो लगातार 4 दिन आपको 7 पेपर लिखने हैं। ये जो हाथ है इसका हालत ख़राब हो जाता है। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। तो आप पूरे टाइम ना देके एक पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस पर लिखना है। आप उस पर 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप जो पढ़ रहे हो वो बिना देखे लिखिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं उस समय। तो उससे आपकी राइटिंग हैबिट आ जाएगी। यस। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं अभी स्ट्रेटेजी, पेपर वाइज स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, केवल मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना है बरकरार। आपने प्रीलिम्स पास करके मेंस आया, लाखों लोगों को पीछे छोड़कर आपने अपीयर किया इसमें। यू कैन एंड यू डू। आप कर सकते हो और आपको करना ही है। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको ये एग्ज़ाम, आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, आप पोस्ट पा रहे हो। बस उस टारगेट
पे आपको हिट करना है। ठीक है, आप लाखों लोगों को पीछे करके आए हो और सबसे आगे भी आओगे। तो बच्चों, हमें करना है बस एक ही टारगेट, करना है। मेरा वही फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस प्लस मैनेजमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप कैपेबल हैं। अभी बचे हुए समय को मैनेज करते हुए आप पढ़ाई करिए, आराम से आप पोस्ट पाएंगे। थैंक यू।